हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है हिल्स स्टडी पॉइंट। जैसा कि आपको पता ही है, 9 जुलाई को जो एग्ज़ाम होने वाला है, वीडियो और ग्रेजुएट लेवल का कमेंट जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको ध्यान में रखते हुए आज एक नया टॉपिक हम आपके सामने लाए हैं, जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसा टॉपिक है जिससे प्रश्न होते ही होते हैं, चाहे करंट के फॉर्मेट में हो, चाहे आपका एग्रीकल्चर के रूप में हो, किसी न किसी रूप में आपके सामने अर्थव्यवस्था के प्रश्न आ जाते हैं। इसलिए ये टॉपिक तैयार करना बहुत ज़रूरी है। तो हम इसमें 50 के अराउंड इसमें कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, जिन्हें आप देख सकते हो एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। चलिए आइए देखते हैं। तो पहला है, मंदड़िया व तेजड़िया शब्दावली किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा शेयर बाजार। दूसरा है, भारत द्वारा सर्वाधिक विदेशी मुद्रा किस पदार्थ के आयात पर खर्च होती है? ये होती है पेट्रोलियम पदार्थ। तीसरा है, नीली क्रांति का संबंध किससे है? यह इसका आंसर हो जाएगा मत्स्य क्रांति से। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है प्रीवियस एग्जाम्स में। चौथा है, HI 1500 किस खाद्य फसल की संकर प्रजाति का नाम है? तो ये है गेहूं। पांचवा प्रश्न पे आइए। भारत में कार्यरत BNP परिवास बैंक किस देश का है? यह है फ्रांस का। BNP परिवास बैंक। छठवां है, सुरेश तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो यह है निर्धनता आकलन से। सातवां प्रश्न पे आ जाइए। भारत में सर्वाधिक नगरीकरण कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। सबसे नगरीकरण कौन सी जगह है? यह गोवा। आठवां है, कांकरेज किस पशु की नस्ल का नाम है? कांकरेज, तो यह है गाय का। अभी तक जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस चैनल को सब्सक्राइब किए और जो भी अपडेट इस चैनल पे होते हैं वो आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए चलते हैं 9वें प्रश्न पर। बैंकिंग प्रणाली की पुनर्संरचना के संबंध में सुझाव देने के लिए 1991 में किस समिति का गठन किया गया था? तो जी हाँ, ये थी नरसिम्हन समिति। ये आपने सुनी भी होगी। 10वां है, टसर रेशम सर्वाधिक किस राज्य में पैदा होता है? तो यह है बिहार। टसर रेशम सबसे ज्यादा प्रोडक्शन बिहार में होता है। 11वां है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किस मंत्रालय द्वारा होता है? तो ये होता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। 12वां है, प्रोफेसर PC महलनोबिस के मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना चलाई गई? तो ये चलाई गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। 13वें प्रश्न पर आते हैं। योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? तो ये किया गया था नियोगी समिति। 14वां प्रश्न है, हरित सूचकांक किसने विकसित किया? तो क्या था? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा, UNDP द्वारा ये किया गया। माफ कीजिएगा, हरित सूचकांक की बात हो रही, तो हरित सूचकांक जो है वो विकसित किया था संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशनल एनवायरनमेंट प्रोग्राम, UNEP। ठीक है, UNEP भी इसको कहते हैं। 15वां है, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन होता है आपका मध्य प्रदेश में। 16वें प्रश्न पर आते हैं। शून्य आधारित बजट का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट को तैयार करना। इसको कहते हैं शून्य आधारित बजट। 17वां है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम कब प्रारंभ हुई? मनरेगा भी इसको बोलते हैं। ये हुई थी 2 फरवरी सन 2006 को। 18वें प्रश्न पर देखते हैं। कौन सा संगठन ग्रामीण मूलभूत सुविधा विकास निधि बनाए रखता है? ग्रामीण मूलभूत सुविधा यानी कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप करता है, उसके लिए जो फंड बनाता है वो कौन सा है? नाबार्ड। 19वां, करेंसी एंड फाइनेंस पर वार्षिक रिपोर्ट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है RBI द्वारा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। 20वां है, द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो यह है जैव प्रौद्योगिकी से, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी से। 21वां प्रश्न है, बासेल समिति ने बैंकिंग परिचालनों में अपनी सिफारिश किस पर दी है? जोखिम प्रबंधन
प्रबंधन पर यानी कि रिस्क मैनेजमेंट पर दी है। बासेल समिति का संबंध है रिस्क मैनेजमेंट, जोखिम प्रबंधन जो बैंकों में होता है। 22वां है माल और सेवाओं की कीमत में गिरावट को तकनीकी रूप से क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अपस्फीति, इसे डिफ्लेशन भी कहते हैं अंग्रेजी में। आपने दो शब्द सुने, एक शब्द सुना होगा इन्फ्लेशन जब महंगाई बढ़ती है, दूसरा होता है डिफ्लेशन जब कीमतें गिरती है। तो यही बात हो रही है कि माल और सेवाओं की कीमत में गिरावट को टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं अपस्फीति। 23वें प्रश्न पर आ जाते हैं। भारत में संपदा कर पहली बार कब लागू किया था? तो जो संपदा कर था यह 1957 में लागू किया गया था। संपदा कर यानी कि प्रॉपर्टी टैक्स। 24वां है किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन विकास था, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो ये था 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, उसका मूलभूत जो उद्देश्य था वो था ह्यूमन रिसोर्स का डेवलप करना, मानव संसाधन का विकास करना। 25वां कृषक दिवस कब मनाया जाता है? कृषक दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है, इसको याद करना है। 26वां है कृषक वानिकी मत्स्य तथा खनन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो यह आते हैं प्राइमरी सेक्टर यानी कि प्राथमिक क्षेत्र। कई बार ऑप्शनल में आ जाते हैं क्वेश्चन कि प्राथमिक क्षेत्र इनमें से कौन कौन सा है। तो देखिए इसमें जो कृषि हो गया, आपका वानिकी हो गया, मत्स्य हो गया और खनन। 22 वर्षों के बाद आरबीआई द्वारा 1000 रुपये का नोट कब जारी किया गया था? तो ये किया गया था 9 अक्टूबर 2000 को। अगर काफी पहले का प्रश्न है, अगर पूछा भी जा सकता है कि 1000 का नोट कब जारी किया गया था, वैसे तो अब ये बंद हो चुके हैं। तो ये किया गया था 9 अक्टूबर 2000 को। 28वां मोती देने के लिए इस प्रकार की मछलियां प्रसिद्ध है? ओयस्टर एंड कोएस्टर, एक ही जैसे एस्टर एस्टर है लास्ट में, ओयस्टर एवं कोइस्टर। 29वां प्रश्न है भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के अंतर्गत कितने उद्योगों को रखा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 5। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो सकता है कोई नया उद्योग इसमें ऐड हो गया हो। भारत में अनिवार्य लाइसेंसिंग के लिए कितने उद्योगों को रखा गया है, यानी कि कितने उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग की जरूरत अभी भी पड़ती है। 30वां है भारतीय पूंजी बाजार को विनियमित करने की वैधानिक शक्ति किसके पास है? जो भारत का जो कैपिटल मार्केट है उसको, तो ये है भारतीय प्रतिभूतियम विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया, द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह है डॉक्टर विश्वेश्वरैया। 32वें प्रश्न पर आते हैं। भारत में मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये बनाई जाती है आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो ये प्रश्न हम जिस प्रकार से कवर कर रहे हैं आपको देखते रहना है, रिपीट करते रहना है और इनको नोट डाउन कर ले तो ज़्यादा बेहतर है। काफ़ी प्रश्न इकोनॉमी से पूछे जाते हैं, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी है, पुराने क्वेश्चन भी है, हर प्रकार के इसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे और सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे ही गए हैं। 33वां है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1991 में किस समिति की अनुशंसा पर हुई थी? तो ये हुई थी फेरवानी समिति की अनुशंसा पर। 34वां इस समय महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी है? तो यहाँ दिया गया है 7, इसको भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। किसी देश द्वारा आयात पर कर लगाए गए कर को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं टैरिफ। ठीक है, आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में, सुनते होंगे न्यूज में, सुनते होंगे कि टैरिफ टैरिफ शब्द आता है कि किसी देश द्वारा आयात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? टैरिफ कहते हैं। 36वां है नई आर्थिक सुधार की रूपरेखा सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में बनाई एवं शुरू की गई? तो ये है राजीव गांधी। न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म जिसको कहते हैं, नई आर्थिक सुधार, तो ये कब से शुरू हुई? राजीव गांधी के कार्यकाल से ही ये शुरू हो गया था। 37वां है पूर्ण रूप से पहला भारतीय बैंक कौन सा है? पूर्ण रूप से जिसकी स्थापना 1894 में की गई थी, तो ये है आपका पंजाब नेशनल बैंक।
38वां है, भारत में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ की गई? ये की गई थी कुल्टी, जो कि है आपका पश्चिम बंगाल में। और कब की गई थी? 1870 में। 1870 में पश्चिम बंगाल के कुल्टी में लौह इस्पात उद्योग की स्थापना सर्वप्रथम की गई थी। 39वें प्रश्न पर चलते हैं। भारत में किस वर्ष दशमलव मुद्रा प्रणाली लागू हुई थी? तो ये हुई थी 1 अप्रैल 1957 को। ये कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली, डेसिमल मनी सिस्टम क्या है, शुरू हुआ था। पानीपत में स्थापित ऑयल रिफाइनरी किस क्षेत्र की है? पानीपत आपका हरियाणा में है, तो यह सार्वजनिक क्षेत्र की पब्लिक सेक्टर की ये ऑयल रिफाइनरी है। 41वां प्रश्न, किस प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट अब तक का सबसे बड़ा बजट है? तो यह है झारखंड। 42वां, देश में सार्वजनिक क्षेत्र का सबसे बड़ा उपक्रम कौन सा है? तो यह है रेलवे। ठीक है, सबसे बड़ा उपक्रम है ये कौन सा? सार्वजनिक क्षेत्र का भारतीय रेलवे। 43वां प्रश्न, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1952 को। तो ये भी कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952। आइए चलते हैं 44वें प्रश्न पर। आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे है? तो आबिद हुसैन समिति का संबंध है लघु उद्योगों में सुधार से। जो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती है उसमें रिफॉर्म, उसमें जो सुधार की गुंजाइश है ये की जानी है। ठीक है, तो आबिद हुसैन समिति का संबंध इससे है, लघु उद्योग में सुधार से। 45वें प्रश्न पर, राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 6 अगस्त 1952 को। 6 अगस्त 1952 को एनडीसी का गठन किया गया था। 46वें, योजना का अंतिम अनुमोदक किसके द्वारा होता है? योजना का अंतिम अनुमोदन तो ये होता है एनडीसी के द्वारा। ठीक है, चलिए चलते हैं 47वें प्रश्न पर। 13वें वित्त आयोग द्वारा केंद्र कर राजस्व की राज्यों में कितने प्रतिशत की संस्तुति की गई थी? तो 32% की। ठीक है, याद रख लें। 48वां, इंडिया सिक्योरिटी प्रेस। इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ है? तो ये आपका नासिक, महाराष्ट्र में। ठीक है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य होता है? चयनभूत आधारभूत उद्योग। ठीक है, कोर सेक्टर मतलब आधारभूत जो उद्योग होते हैं। और लास्ट प्रश्न आज का, भारतीय मानक ब्यूरो की स्थापना कब की गई थी? तो सन 1947 में। तो ये थे हमारे आज के इकोनॉमी के प्रश्न जो आपने देखे। और भी अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल हिल्स स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब करें और अपडेट की जानकारी लें। हम आगे भी नए नए अपडेट्स अपने चैनल में डालते रहेंगे। आजकल जो हम इसमें टॉपिक बना रहे हैं वो वीडियो एग्ज़ाम के मद्देनज़र हम बना रहे हैं। और आज का जो हमारा मूल मंत्र है वो है, जो कोटेशन है, कठिन परिश्रम से सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय, अहंकार से कठिनाई। तो ये इन बातों को जीवन में उतारना है कि कठिन परिश्रम से ही सफलता मिलती है, आलस्य से पराजय और अहंकार से कठिनाई। तो उम्मीद करता हूँ आपसे फिर मुलाकात होगी, नए टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का विदा लेते हैं। आप सभी से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।